जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा ही होंगे। और आज हम लोग देखेंगे, है ना, आज हम लोग देखेंगे क्लास, ये हम लोग 9th का देखेंगे। ठीक है, क्लास ये 9th का होगा। मैथमेटिक्स हम लोगों का होगा आज 9th का। ठीक है, मैथ्स आज देखिए क्लास 9 का मैथमेटिक्स होगा। और इसमें से हम लोग का एक चैप्टर को लेते हैं जिसको बोलते हैं संख्या पद्धति। क्या? संख्या पद्धति। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग संख्या पद्धति को स्टार्ट करेंगे। और संख्या पद्धति यानी जिसको आप नंबर सिस्टम कह सकते हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? नंबर सिस्टम। ओके, नंबर सिस्टम। अब देखिए नंबर सिस्टम में हम लोग कैसे क्या चीज़ को सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसके बारे में नंबर सिस्टम देखिए, ये आपका जो हेडिंग है, कहने का मतलब चैप्टर का जो जैसे संख्या पद्धति दिया है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यानी नंबर के बारे में पहले जानकारी लेना होगा। यानी नंबर क्या क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसको हम लोग पहले समझेंगे। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए, यानी नंबर के बारे में जितने टाइप के भी नंबर्स हैं, सारे नंबर्स के बारे में आज हम लोग डिटेल जानने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, है ना। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या होगा। यहाँ देखिए सबसे पहले नंबर्स, जैसे ही आप यहाँ नंबर सिस्टम का बात कर रहे हैं, यहाँ देखिए नंबर सिस्टम। तो देखिए नंबर सिस्टम का जैसे बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोगों का एक नंबर आता है। सपोज कीजिए ये एक संख्या रेखा है ना, और यहाँ ये 0 है, और इधर क्या होता है 1 होता है, इधर ये 2 होता है, और ये 3 होता है, और ये 4, और ये आपका डॉट 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 सो ऑन क्या होगा, चलते रहेगा। बात समझे। और इधर क्या हो जाएगा, ये -1 होगा, और ये -2 होगा, और ये -3 होगा, और ये -4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी कहाँ तक चलेगा, ये भी आपका चलेगा कहाँ, ये भी आपका इन्फिनिटी तक चलेगा, है ना। तो लेकिन इन्फिनिटी तक कहाँ तक जाएगा, तो इन्फिनिटी क्या होता है, यहाँ देखिए इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी, है ना। तो इन्फिनिटी कहने का मतलब ये वहाँ तक जाते रहेगा। तो इधर जितना बढ़ाइएगा आपका क्या होगा, पॉजिटिव नंबर उतना बड़ा होते जाएगा। बात समझे। और क्या हो जाएगा, इधर जितना ही बड़ा आप कीजिएगा उतना बड़ा आपका इधर क्या हो जाएगा, यानी नेगेटिव होते जाएगा। कहने का मतलब समझे, इधर आप जितना बढ़ते जाइएगा उतना आप छोटा होते जाइएगा, है ना। बात नहीं समझे। जैसे सपोज कीजिए ये 4 है और ये आपका -2 है, तो अगर इसमें से अगर आपको कंपेयर करने के लिए कहा जाए तो इसमें से कौन बड़ा है, तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि 4 बड़ा है। 4 बड़ा नहीं है, 4 यहाँ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो -4 लेस देन -2। बात समझे। देखिए इसमें से क्या हो गया है, क्योंकि ये नेगेटिव है। अगर आप लोगों में से आप अगर किसी दोस्त से आप कितना मान के चलिए, है ना, चलिए यहाँ 0 दे देते हैं, एक सम्मानजनक हो जाएगा। कहने का मतलब आप किसी दोस्त से आप 40 रुपीज़ क्या लिए हैं, उधार लिए हैं। ठीक है, और कोई एक और दोस्त है, वो क्या क्या है, वो भी किसी दोस्त से क्या क्या है 20 रुपीज़ उधार लिया है। तो बताइए आप दोनों में से किसके पास ज़्यादा, यानी ज़्यादा क्या बोलते हैं, अगर ज़्यादा अमीर कौन है, अगर ये कहा जाए तो, है ना। तो कहने का मतलब है कि यही ज़्यादा अमीर है, क्योंकि इसके पास कर्जा कम है ना। कहने का मतलब उधारी इसके पास क्या है, कम है। तो इसलिए ये नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा, ये जितना नेगेटिव नंबर बड़ा होते जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, यानी उतना ही छोटा होते जाएगा। बात समझे। जैसे 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 यह क्या होगा, आगे बढ़ते जाएगा, ये नंबर आपका क्या होते जाएगा, आपका ये छोटा होते जाएगा। ठीक है, अब जितना आगे जाइएगा उतना छोटा नंबर इधर नेगेटिव होगा, लेकिन पॉजिटिव की तरफ उल्टा होगा। आप जितना बढ़िएगा उतना आपको क्या मिलेगा, बड़ा नंबर आपको मिलते जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ एक चीज़ आप लोग समझिए, इधर हम लोग क्या करेंगे, यानी इधर यहाँ से, है ना, इधर जितना भी नंबर है इसको हम लोग बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं इसको, ऋणात्मक। चलिए हिंदी से भी लिख देते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, है ना। या फिर आप इसको कह सकते हैं नेगेटिव नंबर। क्या बोलेंगे, नेगेटिव, है ना। नेगेटिव को शॉर्ट में ऐसे भी लिखेंगे, ये माइनस ऐसे कर दीजिए और टी ये लिखिए, नेगेटिव नंबर। चलिए ये सारे के सारे क्या है, नेगेटिव नंबर्स हैं। ओके, और यहाँ से यहाँ क्या क्या बोलिएगा, इधर इधर जितना भी नंबर आएगा ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव नंबर। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर, है ना, जिसको आप धनात्मक संख्या भी कह सकते हैं। धनात्मक संख्या, पूर्णांक लिखिए तो भी ठीक है, और यहाँ देखिए धनात्मक हो जाएगा, यह धनात्मक संख्या हो जाएगा इधर। ठीक है, और इधर आपका हो जाएगा ऋणात्मक। लेकिन बात रहा ये 0 क्या है, 0 क्या है, ये धनात्मक है या फिर ये ऋणात्मक है, ये एक बड़ा क्वेश्चन है ना।
लेकिन यहाँ देखिएगा जीरो जो है ना तो ये ऋणात्मक है ना ही ये धनात्मक है। ये क्या है? ये वास्तविक संख्या है जिसको आप होल नंबर कर सकते हैं। क्या कहेंगे इसको? होल नंबर, है ना। तो एक एक करके हम लोग समझेंगे होल नंबर क्या होता है और इसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले आप ये चीज़ समझिए, एक नंबर में आप ये समझिए प्रकृत संख्या, है ना, जिसको नेचुरल नंबर कहते हैं। देखिए नेचुरल नंबर, देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है? देखिए प्रकृत संख्या हो गया। तो ये देखिए ये नंबर जो है ना, ये कहाँ से शुरू होगा? ये 1 से शुरू होगा। ये 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और ये 4 होगा, है ना, और ये 5 होगा, डॉट 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 डॉट, ये कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक ये बढ़ते जाएगा। बात समझे? अब देखिए सेकंड में हम लोग देखेंगे, एक होता है पूर्ण संख्या। क्या होगा? ये पूर्ण, जीरो क्या है? पूर्ण। देखिए यहां से शुरू होगा पूर्ण संख्या। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे यहां पूर्ण संख्या लिखेंगे, पूर्ण। देखिए पूर्ण संख्या, इसको क्या बोलते हैं? होल नंबर भी कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका होल नंबर, होल नंबर्स। तो देखिए होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होगा आपका? ये होल नंबर्स हो जाएगा 0 और 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5 डॉट 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 सो ऑन। ये भी आपका कहाँ चलेगा? इन्फिनिटी तक चलेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा पूर्ण संख्या। यानी अगर 0 से स्टार्ट है तो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। तो आप यहाँ यह कह सकते हैं 0 ना तो नेगेटिव है, ना तो धनात्मक है, ना तो ऋणात्मक है ना। चलिए इसको हटा देते हैं 1 मिनट के लिए। ना तो ऋणात्मक है, ना ही धनात्मक है, ना तो ये कोई ऋणात्मक संख्या है, ना ही ये धनात्मक संख्या है, लेकिन 0 क्या है? पूर्ण संख्या है। बात समझे? अब देखिएगा 0 पूर्ण संख्या है। इसके बाद हम लोग एक चीज समझते हैं, है ना, पूर्ण संख्या हो गया, लेकिन अगर ये सारा की सारा रहेगा तो इधर तो हम लोग बोलते हैं क्या? नेगेटिव यानी नेगेटिव नंबर होता है, इधर पॉजिटिव नंबर होता है। लेकिन अगर इससे आगे भी और कोई नंबर है तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले आप इसको उतार लीजिए। चलिए हो गया। अब हम लोग बात करेंगे पूर्णांक के बारे में बात करेंगे, जिसको आप इंटीजर कहते हैं, है ना। हम लोग क्या पढ़े थे? देखिए अभी भी पढ़े थे, ऐसा नेगेटिव नंबर था, यहाँ क्या था? 0 था और इधर हम लोगों का 1 था, ये 2 था और इधर -1 -2। तो इधर हम लोग क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इंटीजर। और इधर को हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ से यहाँ था, यानी नेगेटिव इंटीजर, है ना। अगर 0 क्या है तो ये होल नंबर है, ठीक। यानी अब देखिएगा ये पूर्ण संख्या है, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग देखेंगे यानी इंटीजर देखेंगे, है ना, जिसको पूर्णांक भी है हम लोग कहेंगे। यानी पूर्णांक क्या होता है और इंटीजर में से, और इंटीजर में क्या क्या नंबर निकलेगा इसको भी समझेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अभी हम लोग करेंगे क्या? पूर्णांक, है ना, पूर्णांक, जिसको पूर्णांक संख्या, या फिर आप ये कह सकते हैं इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर्स। चलिए ठीक है। तो इंटीजर्स नंबर्स क्या होता है इसको समझिए बहुत अच्छा से। देखिए अगर नेगेटिव भी शामिल हो, कहने का मतलब डॉट डॉट डॉट, सपोज कीजिए -5 है, या -4 है, कॉमा, और -3, कॉमा, -2, कॉमा, -1 और कॉमा 0, इसका तो 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, कॉमा 4 है, डॉट 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 सो ऑन। इधर भी बढ़ते रहेगा, इधर भी बढ़ते रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये क्या होगा? दोनों तरफ ये पॉजिटिव इन्फिनिटिव के तरफ भी बढ़ेगा और एक नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ भी ये क्या करते जाएगा? बढ़ते जाएगा। तो ऐसा नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या कहेंगे, ठीक है, जिसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 भी शामिल हो। तो ये क्या हो जाएगा? यानी पूर्णांक है, और जिसको इंटीजर नंबर कहते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए हम लोग का रेशनल नंबर देखेंगे। रेशनल नंबर क्या होता है इसको समझते हैं, यानी परिमेय संख्या। क्या होता है? परिमेय संख्या। तो यहां देखते हैं, देखिए रेशनल नंबर। अब देखिए रेशनल नंबर जिसको परिमेय संख्या कहते हैं, क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। अब देखिए परिमेय संख्या बहुत सिंपल सा बात है, इसको समझिएगा एक बार अच्छा से तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए वैसा संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ लिख देते हैं, हिंदी से ही लिख देते हैं, वैसा संख्या जिसको हम P/Q के रूप में
रूप में क्या कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं, है ना। जहां, यहाँ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। जहां, है ना, जहां q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, है ना। q क्या होगा, जीरो के इक्वल कभी भी नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी होगा, लेकिन जीरो नहीं होगा। और देखिए p और q क्या है, p और q क्या है, यह पूर्णांक है, इंटीजर है। यहां लिखेंगे p एंड, अच्छा p और q क्या है, पूर्णांक है। कोई भी पूर्णांक हो सकता है, लेकिन पूर्णांक है। नेगेटिव पूर्णांक होगा, पॉजिटिव पूर्णांक होगा, लेकिन ये दोनों में से क्या होगा, ये पूर्णांक होगा, ठीक है। लेकिन ये q क्या होगा, q जो होगा ना वह जीरो नहीं हो जाएगा। क्यों नहीं होगा, इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए। सपोज कीजिए ऊपर में 6 है, नीचे p के प्लस पर क्या है, 6 है, और नीचे यदि हम जीरो लगा देंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू होता है इन्फिनिटी, या फिर आप इसको कहते हैं नॉट डिफाइन, जिसको अभी तक परिभाषित नहीं किया गया है ना, या फिर इन्फिनिटी, या फिर आप क्या कह सकते हैं, नॉट डिफाइन, है ना। तो इसलिए नीचे क्या होना चाहिए, यानी q का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर होगा, यानी वैसा रेशनल नंबर जिसको आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q जो है वह जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब समझ गए होंगे। हाँ देखिए हम लोग क्या कर रहे थे यहाँ, ठीक है। तो यानी रेशनल नंबर क्या होता है, जिसको p/q के रूप में लिख सकते हो, वो सारे के सारे क्या है, रेशनल नंबर है ना। तो देखिए यहाँ हम लोग क्या किए थे, इंटीजर नंबर, तो इसको हम लोग z से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, z इक्वल्स टू क्या होगा, यानी ये नंबर है, ये सारा के सारे नंबर क्या होगा, आपका रेशनल नंबर, है ना, सॉरी इंटीजर नंबर कहलाएगा, ठीक। अब देखिए वह इसमें p/q के रूप में क्या क्या हो सकता है, और यहाँ देखिए इसको, है ना, w से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हो जाएगा, सपोज कीजिए 2/3 है ना, या फिर आपका हो जाएगा 7/आपका कुछ भी हो सकता है, यहाँ 8 हो सकता है ना, 1/2 हो सकता है। तो जितने भी इस तरह का अगर बाई में रहेगा, बट्टा में रहेगा, तो वो सारे के सारे क्या होंगे, रेशनल नंबर हो सकते हैं, है ना। आप चाहे तो यहाँ नेगेटिव भी ले सकते हैं, इतना, है ना, कुछ भी ले लीजिए। तो आपका ये सारे के सारे क्या होगा, यानी रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर होगा, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग सॉरी, अब देखेंगे हम लोग, यानी ये परिमेय संख्या हो गया। अब हम लोग देखेंगे अपरिमेय संख्या क्या होगा, इसके बारे में भी देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में कहा गया है क्या, ये फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या हो सकती है क्या, बताइए। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या हो सकती है क्या। तो ये जो फर्स्ट का जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, यानी इसमें से आपको चेक करना है, यानी कौन सा सही है और कौन सा गलत है, लेकिन रीजन के साथ, यानी गलत है तो क्यों गलत है, और सही है तो ये क्यों सही है। तो यहाँ देखिएगा क्या होगा कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो यहाँ लिखेंगे असत्य हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा, और यह असत्य हो गया, है ना। और यहाँ लिखेंगे क्योंकि, देखिए क्योंकि शून्य, है ना, क्योंकि शून्य क्या है, पूर्ण संख्या है, शून्य क्या है, पूर्ण संख्या है, और प्राकृतिक संख्या क्या होगा, एक से शुरू होती है। शून्य क्या होगा, पूर्ण संख्या है ना, एवं प्राकृत संख्या नहीं है, एवं प्राकृतिक संख्या नहीं है। शून्य एक पूर्ण संख्या है जो कि प्राकृतिक संख्या नहीं है, यहाँ लिखिए ना, जो कि प्राकृतिक संख्या नहीं है। चलिए ये समझ गए। अब देखिएगा हम लोग सेकंड में देखेंगे। सेकंड में कहा गया है क्या कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या हो सकती है। बताइए, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या हो सकती है, तो क्या होगा आपका यहाँ आंसर। देखिए पहले पूर्णांक को समझते हैं। सपोज कीजिए, या यह सत्य हो जाएगा, यहाँ लिखिएगा सपोज m कोई क्या है, m कोई पूर्णांक है ना, या कोई पूर्णांक, यानी सपोज कीजिए 8 क्या है, कोई पूर्णांक है, तो आप इसको 8/1 लिख सकते हो कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हो। दैट मीन्स ये आपका हो जाएगा p/q के फॉर्म में हो गया, है ना। यहाँ आप यह कह सकते हैं कि जहाँ
P इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 8 और Q इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 1, है ना, क्योंकि Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, लेकिन 0 तो नहीं है, यहाँ हम 1 तो लिख सकते हैं ना। तो यहाँ लिखेंगे m कोई पूर्णांक है, m कोई क्या है, पूर्णांक है, तब हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, m/1, है ना। और ये जहाँ ये क्या हो जाएगा, P/Q के जैसा हो जाएगा, है ना। अभी ये भी कह सकते हैं कि P इक्वल्स टू m हो जाएगा और Q इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये 2 नंबर का जवाब मिल गया। ठीक है, यह समझाने के लिए लिखे थे। अब देखिएगा तीसरा नंबर में क्या कहा गया है। तीसरा नंबर में कहा गया है क्या, देखिए तो, कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। बात समझिए कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या एक पूर्णांक होगी। तो देखते हैं, तो यह हो जाएगा असत्य। क्यों हो जाएगा बताते हैं, असत्य हो जाएगा क्योंकि परिमेय संख्या क्या होता है, P/Q के फॉर्म में होता है। सपोज कीजिए कोई नंबर ले लीजिए जो क्या होगा, जो पूरा पूरी नहीं कटेगा। सपोज कीजिए हम यही नंबर ले लेते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये परिमेय संख्या है जिसको आप कह सकते हैं। लेकिन जब इसको डिवाइड कीजिएगा, है ना, तो ये समथिंग कुछ ऐसा आएगा, है ना, जो कि कभी शांत नहीं होने वाला है। या फिर आप एक कोई दूसरा नंबर ले लीजिए, 3/8 ले लीजिए, यह भी आप डिवाइड कीजिएगा तो आपका पॉइंट में कुछ ना कुछ आते रहेगा, है ना। चलिए हो गया। यहाँ 8 तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, 5 लगा दीजिए। 5 लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, यानी पूरा पूरा नहीं कटेगा, है ना। जैसे डिवाइड कीजिएगा ये आपका पॉइंट के बाद कुछ ना कुछ आते रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये पूर्णांक जो, यानी ये देखिए ये तो एक परिमेय संख्या है लेकिन ये पूर्णांक नहीं हो सकता है, तो ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये, है ना। उतार लीजिए पहले इसको। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 को समझते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 का, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है क्या, कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है, यानी 0 जो है वो क्या एक परिमेय संख्या है, और इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो देखिए इसका जो उत्तर होगा, जिसको आप आंसर इसका जो होगा वो क्या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, हाँ होगा। ठीक है, देखिए कैसे, हाँ। और आप ये चीज़ बताइए, ये 0 का बात हो रहा है ना, तो 0 का आप लिख सकते हैं क्या, 0/2 लिख सकते हैं, है ना, या फिर आप 0/3 लिख सकते हैं, आप 0 कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। कहने का मतलब यहाँ आप देखें 8 लिख सकते हैं, ये सारे की सारी क्या है, 0 है। अब बोलिएगा कैसे, यहाँ ऊपर में अगर 0 रहा, है ना, और नीचे कितना भी बड़ा नंबर रहे वो डिवाइड होके वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जहाँ हम लोग यह कह सकते हैं कि 2, 3 और 8 ये इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 है, सारे के सारे क्या है, 0 के इक्वल नहीं है। यानी ये आपका, यानी 0/2 जो है ना, ये इक्वल होगा किसका, P/Q के, है ना। तो ये हो जाएगा वेयर, यानी सॉरी, जहाँ हम लिख सकते हैं P इक्वल्स टू 0 और Q इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हाँ हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखिए इसी का सेकंड में क्या कहा गया है। सेकंड देखिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है क्या, कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों का ये क्वेश्चन ये है कि 3 और 4 के बीच, यानी कितना, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 6 परिमेय संख्या क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, चलिए क्वेश्चन समझ गए। अब देखिए इसका परिमेय संख्या का निकालने का तरीका, देखिए दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तरीका यह हो गया, है ना, सपोज कीजिए एक नंबर लाइन ले लीजिए, इधर 3 है और इधर 4 है। बात समझ रहे हैं ना, कि बहुत है, यानी 3 और 4 के बीच में कोई अगर बोलेगा कितनी परिमेय संख्या है, तो अनगिनत परिमेय संख्या है ना। तो आप एक बात समझ लीजिए, अगर हम जैसे ही यहाँ आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका, इधर कहीं ना कहीं 3.1 भी आएगा, 3.2 आएगा, है ना, या फिर 3.1 और 3.2 के बीच में फिर अगर नंबर फिर देखेंगे तो बहुत सारे नंबर आएंगे। बात समझ रहे हैं ना। तो अगर इसके बीच का नंबर निकालना है तो एक तरीका ये भी हो जाएगा, जैसे ऊपर में 3 प्लस कितना है 4, अब बाई 2 कर दीजिए तो एक नंबर निकल गया, कितना,
ये हो जाएगा 7/2, और 7/2 का मतलब कितना हो जाएगा कि 3 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, 3.5 आएगा। तो 3.5 इसी के बीच में कहीं ना कहीं होगा। बात समझ रहे हैं ना। अगर आपका यहाँ 3.1 है तो 3.2, 3.4, 3.5 ये हुआ, आपका एक नंबर ये निकला, है ना। तो 6 को बोला है ना। अब ये दोनों के बीच में और क्या निकालिएगा, नंबर निकालिएगा, तो आपका यहाँ कुछ ना कुछ नंबर निकलेगा। बात समझ रहे हैं ना। लेकिन अगर परिमेय संख्या निकालना है तो ये भी तो परिमेय संख्या हो जाएगा। 3.5 है, अगर 10 को हटाएंगे तो ये 1 और यहाँ 0 लगाएंगे, ये खत्म, है ना। अब देखिएगा 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 7 जाइए हो जाएगा और 5 2 जाइए। बात समझे, 7/2 आ गया। तो यही तो आ गया था हम लोगों का, यही है ना। तो यह भी एक परिमेय संख्या है। तो देखिए एक तरीका ये हुआ, समझ गए होंगे। और दूसरा तरीका, यहाँ अगर आपसे ये चीज़ कहा गया है क्या कि 3 और 4, क्या बोला गया है कि 3 और 4 के बीच में कितना होना चाहिए, यानी 6 परिमेय संख्या होना चाहिए। तो क्या होगा, पहले 6 + 1 लिखिएगा तो कितना हो जाएगा 7, है ना। तो यानी यहाँ जो 3 देख रहे हैं ना फर्स्ट में, नीचे आपका हर क्या होना चाहिए, हर में आपका 7 होना चाहिए। और ऐसा कौन सा नंबर है जिसको डिवाइड करने के बाद 3 आ जाएगा। तो आप एक काम कीजिए ना, ये फर्स्ट में आपका 3 है और कितना आ गया है 7, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, यानी 21/7। अगर 21/7 तो इसको जैसे कटाइएगा तो क्या मिलेगा आपका, 3 मिलेगा। कहीं ना कहीं ये नंबर है, तो हम इसी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 21/7 लिख सकते हैं ना। बात समझ रहे हैं ना। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 22/7, इसके बाद हो जाएगा 23/7, और हो जाएगा 24/7, और हो जाएगा 25/7, और हो जाएगा 26/7। कितना हो गया, ये तो नहीं गिनाएगा क्योंकि ये गिनती में नहीं आएगा, क्योंकि ये 3 है। ये और ये इन बिटवीन बोला है, दोनों के बीच में बोला है ना। तो दोनों के बीच में तो 1 2 3 4 5 और एक हो जाएगा, यानी 27/7। तो बताइए टोटल कितना नंबर आ गया, यानी 6 नंबर हो गया। ये सारे के सारे क्या हैं, परिमेय संख्या है, और वो भी यानी 3 और 4 के बिटवीन, है ना, दोनों के बीच में है। बात समझ गए होंगे। बहुत सिंपल सा है। क्या कीजिएगा, एक बात समझ लीजिए कि यहाँ आपको 6 बोलेगा ना, कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 6। जितना भी ज्ञात करने के लिए बोलेगा उसमें से आप 1 प्लस कर दीजिए, और जो भी आपका रिजल्ट आ रहा है उसको कहाँ लिखिएगा, नीचे। और ऊपर क्या लिखिएगा, ऊपर में वही चीज़ लिखिएगा जो आपका फर्स्ट में है, और जो जोड़ने के बाद आया है दोनों को मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दीजिएगा। या फिर आप सिंपल लैंग्वेज में ये भी समझ सकते हैं कि जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, ये वाला, है ना। इसके बाद 1 है तो 2 बढ़ाते जाइए, आपका परिमेय संख्या निकलते जाएगा। ठीक है, तो आपका ये सारा के सारा परिमेय संख्या है, उतार लीजिए। चलिए आगे देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर, इसके बाद हम लोगों को क्या कहा गया है, 3। क्वेश्चन नंबर 3 में यह है कि 3/5 और 4/5, 4/5 के बीच क्या बोला गया, 5 परिमेय संख्या निकालिए। 5 परिमेय संख्या क्या करना है, ज्ञात कीजिए। क्या होगा, 5 परिमेय संख्या, इसको ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये बात बताइए, तो हम लोग कैसे क्या करेंगे। देखिए अभी अभी हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझे, क्या समझे बताइए। तो अगर यहाँ जितना कहा जाए, सपोज कीजिए यहाँ क्या कहा गया है बताइए। तो यहाँ हम लोगों को 5 फाइंड करने के लिए कहा गया है ना। तो एक काम कीजिए, 5 प्लस हल लिखिएगा। चलिए हल, और इसके बाद लिखेंगे यहाँ हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, है ना, हम लोगों को हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या होगा कि हमें 5, चलिए उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप नहीं भी चाहे तो नहीं लिख सकते हैं। परिमेय संख्या क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करना है, हो गया। तो कैसे ज्ञात होगा, 3/5 है तो इसको आप लिख सकते हैं कितना, 30/50। क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, है ना। अगर यह हो गया, और 4/5
50, ओहो 4/5, और इसको आप लिख सकते हैं कितना 40/50। तो दोनों का बेस क्या हो गया, सेम हो गया, है ना। दोनों का बेस सेम कीजिएगा तो कहीं ना कहीं यानी 3/5 और 4/5 को हम लोग लिख सकते हैं 30/50 और 40/50, दोनों के बीच में चाहिए ना। तो दोनों के बीच में हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा बताइए। तो ये 30/50 तो रहेगा, है ना, लेकिन दोनों के जैसे ही बिटवीन जाएंगे तो इसको आप लिख सकते हैं कितना कि 31/50, और यह हो जाएगा आपका 32/50 हो जाएगा, और यह हो जाएगा आपका 33/50, है ना, और हो जाएगा आपका 34/50। और क्या करना है, 40 तक जाना है ना, लेकिन 1 2 3 4 हम लोगों को 40 तक नहीं जाना है क्योंकि हम लोगों का 5 निकल गया, है ना। और इसके आगे फिर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ आपका कितना निकल गया, परिमेय संख्या कितना है, 5 निकलना है, 5 फाइंड करना है। तो एक ये भी तरीका है, आप चाहे तो इसको भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप इसको उतार लीजिए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है इसको समझिए पहले। देखिए 4 में कहा गया है क्या कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, है ना। कारण के साथ उत्तर देना है। तो देखिए क्या होगा, यानी 4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है इसको समझिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, क्या बोला है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए सबसे पहले क्या बोला गया है कि प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर 1 2 3 और 4 डॉट 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 ये है, क्या एक पूर्ण संख्या है, मतलब एक होल नंबर हो सकती है क्या। तो होल नंबर शुरू होती है 1 और 2 सॉरी 0 1 2 और 3, है ना, 4 डॉट 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 ये चलेगा। तो बताइए ये नेचुरल नंबर इसमें सारा की सारा है कि नहीं। तो हम यह कह सकते हैं कि जितना भी नेचुरल नंबर है वो क्या है, एक होल नंबर में आ जाता है ना। तो यह हाँ सत्य है, हाँ यह सत्य है, यहां लिखेंगे क्योंकि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में सम्मिलित है। क्या है, पूर्ण संख्या में सम्मिलित है या सम्मिलित है, ठीक है। चलिए इसका सेकंड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा गया है इसको समझिए। यहां कहा गया है कि आप प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या हो सकती है। देखिए क्या बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या हो सकती है। तो पूर्णांक मतलब क्या, इंटीजर, है ना। तो क्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि इंटीजर तो ये नेगेटिव इंटीजर, ये भी तो एक इंटीजर नंबर है। लेकिन यह पूर्ण संख्या क्या होना चाहिए, यहाँ 0 से 1 2 3 4 यानी सारे के सारे पॉजिटिव हो सकता है। तो यह असत्य हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ लिखेंगे ये असत्य हो जाएगा, असत्य। यहाँ लिखिएगा क्या, क्योंकि कि -8 है ना, एक क्या है पूर्ण संख्या है, लेकिन ये सॉरी एक पूर्णांक है ना, क्या है एक पूर्णांक है, लेकिन ये क्या होगा, पूर्ण संख्या नहीं होगा। यही तो बोला गया है क्वेश्चन में, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या। देखिए ये क्या है, -8 क्या है, ये पूर्णांक है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं, पूर्ण संख्या नहीं है। चलिए समझ गए। अब देखिएगा तीसरा नंबर का बात क्या होगा। तीसरा नंबर में क्या कहा गया है उसको भी समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया है क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होगा। बताइए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होगा। तो बताइए क्या होगा कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय परिमेय संख्या है क्या, हाँ प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होगा, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, है ना। यहाँ असत्य, असत्य यहाँ लिखेंगे क्योंकि, है ना, सपोज कीजिए 1/2 क्या है, 1/2 क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि 1/2 परिमेय क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन क्या बोला गया है, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या नहीं होगी, लेकिन ये क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। चलिए हो गया। चलिए इसको उतार लीजिए।
तो आज हम लोगों का यानी एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 1.1 हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। और आप लोगों के लिए फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, इसके बाद वाला जो जितना भी कॉन्सेप्ट है उसको भी हम लोग देखेंगे, है ना। तो चलिए, यदि आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और आप लोगों के लिए इसी तरह फिर रेगुलर वीडियो आते रहेगा। तो चलिए फिर हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।